अब हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज़ का, यानी कि जो हिमालय है हमारा, जो हिमालयन माउंटेन हम लोग देख रहे हैं, तो उसका फॉर्मेशन कैसे हो गया। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ड्यू टू कोलिजन ऑफ यूरेशियन प्लेट एंड इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट द सेडिमेंट्री रॉक्स विच वेयर एक्यूमुलेटेड इन द जियोसिंक्लाइन नोन एज टेथिस वेयर फोल्डेड टू फॉर्म द माउंटेन सिस्टम। क्या बोल रहा है कि जब कॉलिजन हुआ किस चीज़ का, यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स का, तो जो जियोसिंक्लाइन फॉर्म हुआ हमारा, उसको क्या बोला गया, टेथिस बोला गया। तो वही सेडिमेंट्री रॉक्स से डिपॉजिट होते होते क्या हो गया, एक माउंटेन सिस्टम का हमारा फॉर्मेशन कर दिया। नहीं समझ में आया ना, तो चलो अब हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं। तो हम लोग जैसे देखेंगे यहाँ पर, ये हो गया हमारा अर्थ, ठीक है। इसमें हम लोगों ने देखा कि एक हमारा सुपर कॉन्टिनेंट था पैंजिया, जो डिवाइड हुआ, तो ऊपर वाला हो गया हमारा लुरेशिया या फिर अंगारा लैंड, और नीचे वाला हो गया गोंडवाना लैंड। इसी गोंडवाना लैंड का पार्ट था कौन सा, तो हमारा जो सदर्न इंडिया हम लोग देखते हैं, तो वो यानी कि जो इंडिया का इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है, वो वाला किसका पार्ट था, तो गोंडवाना लैंड का पार्ट था। उससे भी तो वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में था। और हम लोग क्या देखेंगे कि जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट था वो किससे टकराया था, तो यूरेशियन प्लेट से टकराया था। तो यहाँ पर हमारा यूरेशियन प्लेट है, और जो इंडिया का पेनिसुलर पार्ट है वो इस जगह पर है कुछ। तो वो यहाँ से मूव करते करते वो कहाँ मूव करने लगा, तो ऊपर के साइड मूव करने लगा। तो ऊपर के साइड मूव करते करते जब वो यहाँ पर यूरेशियन प्लेट से टकराता है, तो उस टकराने के कारण क्या होता है, बीच में तो हम लोग जानते हैं टेथिस सी था। एक सी हम लोग देखेंगे जो बीच में था, कौन सा, टेथिस सी। तो उसको पहले हम लोग अच्छे से यहाँ पर देखते हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ था। तो देखो यहाँ पर हमारा है कौन सा, तो यूरेशियन प्लेट है यहाँ पर हमारा, और बीच में है कौन सा, तो टेथिस सी है, एक सी है टेथिस नाम का, ठीक है। और यहाँ से हमारा इंडिया का जो सदर्न पार्ट है वो मूव कर रहा है। तो मूव करते करते ये लोग को ना बहुत करोड़ों लाखों साल लगा है इस चीज़ के लिए। तो जो इंडिया का सदर्न पार्ट है ये मूव करते करते क्या करता है, ये टेथिस सी को धक्का देने लगता है। तो धक्का देते देते क्या करता है, जो टेथिस सी में जितना भी सेडिमेंट्स जो था वो डिपॉजिट हुआ था, इसको हम लोग जियोसिंक्लाइन बोल रहे हैं। जियोसिंक्लाइन का मतलब क्या होता है, तो इसका अगर हम लोग डेफिनेशन देखते हैं, तो लीनियर ट्रफ ऑफ सब्सिडेंस ऑफ द अर्थ क्रस्ट विद इन विच वास्ट अमाउंट ऑफ सेडिमेंट एक्यूमुलेट। इतना हम लोग को नहीं समझ में आया तो सिंपल हम लोग समझेंगे, एक बड़ा सा गड्ढा जिसके अंदर बहुत सारा सेडिमेंट्स जो है वो डिपॉजिट कर दिया गया, उसको हम लोग जियोसिंक्लाइन के नाम से जान रहे हैं। तो ये जो डिपॉजिट हुआ है सेडिमेंट्स, ठीक है, तो जो इंडियन लैंड मास है, तो ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ ऊपर में ही हम लोग को दिख रहा है, तो ये तो पानी के नीचे तक पूरा लैंड मास होगा ना। तो वो पूरा जो नीचे से जितना भी सेडिमेंट्स था, उसका जितना भी कचरा वगैरह था, तो वो सबको उठाते 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 क्या किया, तो यूरेशियन प्लेट में जाकर टकरा देता है। तो यूरेशियन प्लेट में टकराने की वजह से क्या होता है, नीचे का जितना सेडिमेंट्स था वो ऊपर उठते गया, ऊपर उठते 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 क्या किया, वो जमा हो गया। और जमा होने के बाद जब वो जम जाता है, तो करोड़ों लाखों साल के बाद क्या होता है, वही जो सेडिमेंट डिपॉजिट हुआ था, तो वो हिमालय का रूप ले लेता है। तो अब हम आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे उतना बड़ा माउंटेन फॉर्म हो गया सिर्फ टेथिस सी के सेडिमेंट्स से। तो जैसे आप लोग एक एग्जांपल हो गया, अगर आप लोग मिट्टी को गीला करके रख दोगे और उसके बाद उसको हम लोग कोई भी एक शेप दे के रख देते हैं, तो उसके बाद वो थोड़ा ही देर में वो सूख जाता है ना, उसका सन का हीट से, या फैन में रख दोगे तो भी सूख जाएगा। तो वो देखो जब वो मिट्टी सूख जाता है और इतना हार्ड हो जाता है, तो ये तो फिर भी टेथिस सी का पूरा सेडिमेंट्स ही है, और ये पूरा लाखों करोड़ों साल ले रहा है टाइम। तो जितना भी उसमें सेडिमेंट्स था, तो वो सब क्या हो गया, धीरे धीरे पूरा जमा होने लगा, और वो ऊपर ऊपर फॉर्म होने लगा, और फॉर्म होने के बाद क्या कर दिया, वो हिमालय का फॉर्मेशन कर दिया। तो ये हम लोग समझ लिए कि हिमालय कैसे फॉर्म हुआ। एक जल्दी से स्नैप रिकैप करते हैं, तो क्या होता है कि एक जियोसिंक्लाइन था जिसको हम लोग टेथिस सी के नाम से जान रहे हैं। इस जियोसिंक्लाइन में क्या था, बहुत सारा सेडिमेंट्स था, यानी नीचे आप लोग समझ लो मछली, शार्क, फिर से जितना भी कचरा है, मिट्टी, पत्थर, कंकड़, सब कुछ नीचे भरा हुआ है। तो जो हमारा सदर्न पार्ट आ रहा है इंडिया का, वो बहुत स्पीड से आ रहा है, नहीं ऐसा बात नहीं है, तो 5 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से वो घसकते रहता है। तो इसको भी तो मूव करने में कितना करोड़ों साल लगा। तो ये पहले हमारा कहाँ पर था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास था, फिर मूव करते करते इक्वेटर पास आया, फिर इक्वेटर के पास आने के बाद ये आके कहाँ से धड़ाम से लग गया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास। तो ऐसे ये मूव करने लगा। तो जितना भी सेडिमेंट्स था जो हम लोग देख रहे हैं कहाँ पर, टेथिस सी में, ये ऊपर आने लगा, और एक टाइम ऐसा आ गया कि ये सारा टेथिस सी का जितना सेडिमेंट्स था, कचरा था, वो सब ऊपर आके जम गया और टेथिस सी ही बंद हो गया। तो और जब यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपस में टकराया, तो उसके वजह से क्या होगा, वहाँ पर एक हम लोग को कॉलिजन देखने को मिला, और फिर हिमालय का फॉर्मेशन हो गया ऐसे हमारा।
हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो सदर्न वाला पार्ट है हमारा इंडिया का, वो मूव करते हुए कहाँ पर आ रहा है, तो यूरेशियन प्लेट की तरफ आ रहा है। तो जैसे ही इंडिया का जो सदर्न वाला पार्ट है वो मूव करते करते कहाँ पर आता है, हमारा यूरेशियन प्लेट के पास आता है, और आकर जैसे ही टकराता है तो बीच में तो 33C था, उस 33C को ये बंद कर देता है और हमारा क्या फॉर्म हो जाता है, तो हिमालयाज़ का फॉर्मेशन हो जाता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर GIF में अच्छे से देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से हो गया हमारा हिमालय का फॉर्मेशन। तो ये जो हमारा प्रोसेस चल रहा है किस चीज़ का, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का टकराने का। तो आप लोग देख रहे होंगे ये कितना साल पुराना है और ये इस चीज़ को फॉर्म होते होते कितना ज़्यादा समय लग रहा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, बीच में यहाँ पर 33C है और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ऐसे मूव करते हुए आ रहा है, और यूरेशियन प्लेट जो है वो भारी रहता है, इसीलिए वो स्टेबल है, वो हिलता डुलता नहीं है, और जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो हल्का है थोड़ा, इसीलिए वो मूव करके आसानी से आ गया यहाँ पर। और 33C को हम लोग देखेंगे तो ये एकदम बंद कर देता है और इसका जितना सेडिमेंट्स रहता है ये ऊपर डिपॉजिट हो जाता है हमारा यहाँ पर, और डिपॉजिट हो जाने के कारण क्या होता है, तो हिमालय का फॉर्मेशन हम लोगों को देखने को मिलता है।